हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीटली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा था, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है उसको अप्रूव होने में, और अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रेज हुई तो उसको कैसे रिस्पॉन्स सबमिट करना है, और कौन से टाइप की क्वेरीज वगैरह रेज हो सकती है, और रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट कितना टाइम लगाता है उसको अप्रूव करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। सो लेट्स सी कि जीएसटी की कौन कौन सी टाइप की क्वेरीज वगैरह रेज हो सकती है, टाइम लिमिट वगैरह क्या है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद जनरली 7 to 10 वर्किंग डेज में जीएसटी जो नंबर है वो अप्रूव हो जाता है। अगर वो नंबर अप्रूव नहीं होता है तो आपको क्वेरीज वगैरह रेज होती है। तो लेट्स सी कि कौन से टाइप की क्वेरीज वगैरह रेज हो सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वेरी जो है, जो जनरली रेज करते डिपार्टमेंट, वो है कि ऑथोराइज सिग्नेटरी ने अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह है वो कंप्लीटली मेंशन नहीं किया हुआ है। तो उस केस में जनरली आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जो अपना रेसिडेंशियल एड्रेस है वो पूरा कंप्लीटली मेंशन करना है, जैसे कि उसका फ्लैट नंबर क्या है, सर्वे नंबर क्या है, नेम ऑफ बिल्डिंग क्या है, रोड क्या है, लैंडमार्क क्या है, पिन कोड वगैरह क्या है। तो ये सब चीजें उसको कंप्लीटली मेंशन करनी होती है। तो इस टाइप की क्वेरी से वो अवॉइड कर सकता है। जनरली क्या होता है कि बहुत लोग सिर्फ फ्लैट नंबर लिख के या नेम ऑफ बिल्डिंग लिख के छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से ऐसे टाइप की क्वेरीज रेज होने का चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो जब भी आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस लिखे तो वो पूरा कंप्लीटली मेंशन कीजिए, सब पूरा प्रॉपर डिटेल्स फिल कीजिए, तो इस टाइप की आपको क्वेरीज नहीं आएगी। सेकंड क्वेरीज हम देखते हैं कि कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली मेंशन नहीं की हुई है, तो इस टाइप की क्वेरीज रेज हो सकती है। जनरली क्या होता है कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो लोग जो पर्सन रहता है वो जनरली कोई टैक्स कंसल्टेंट या प्रोफेशनल से अप्लाई करवाता है। तो उस केस में जो भी प्रोफेशनल होते हैं या टैक्स कंसल्टेंट वगैरह होते हैं वो अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह अपडेट करते हैं। तो इसलिए इस टाइप की क्वेरीज जनरली रेज होने में आती है। तो इस केस में जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो अपना ही खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करे, जो आधार से लिंक हो वैसे करके, तो वो इस टाइप की क्वेरी को अवॉइड कर सकता है। थर्ड टाइप की जो क्वेरीज है वो जनरली के स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे कि पीटीआरसी या पीटीसी डिटेल सबमिट नहीं की हुई है। तो इस केस में जनरली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, स्पेशली इन महाराष्ट्र में अगर कोई पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको पीटीआरसी पीटीसी नंबर लेना जरूरी है विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर उसने नंबर नहीं लिया है तो इस टाइप की क्वेरीज वगैरह रेज हो सकती है। तो अगर कोई पर्सन अपना न्यू या स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने रिप्लाई में सबमिट कर सकता है कि मैं मेरा न्यू ही बिजनेस है, तो मैं विद इन 30 days में पीटीआरसी या पीटीसी नंबर ले लूंगा। लेकिन कोई पर्सन काफी लॉन्ग टाइम से बिजनेस कर रहा है तो उस केस में उसको पहले पीटीआरसी या पीटीसी नंबर लेना जरूरी है, देन वो उसको वहां पे अपना नंबर जो है वो अपडेट कीजिए। तो इस टाइप का फिर क्वेरीज उसको नहीं आएगी इन फ्यूचर में। फिर फोर्थ नंबर की क्वेरी है जो जनरली कॉमन क्वेरीज है, जो मोस्ट ऑफ द लोगों को आती है, जैसे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज। जनरली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज में हम लोग को दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। जैसे कि अगर रेंटेड शॉप हो या ऑफिस हो तो जनरली रेंट एग्रीमेंट और लाइट बिल वगैरह अपलोड करना रहता है। तो काफी टाइम पे क्या होता है कि बहुत लोग जो लाइट बिल अपलोड करते हैं वो क्लियर पिक्चर अपलोड नहीं करते हैं, या काफी ओल्ड लाइट बिल वगैरह अपलोड कर लेते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे टाइप का क्वेरीज भी आता है। तो उस केस में 2 month ओल्डर देन लाइट बिल अपलोड नहीं करना है और एकदम क्लियर पिक्चर उसका अपलोड करना है, तो इस टाइप की क्वेरीज उनको नहीं आएगी। सेकेंडली, अगर कोई भी ऑफिस या शॉप रेंटेड ली हुई है तो हम लोग जनरली उसका रेंट एग्रीमेंट अपलोड करते हैं। तो उसके साथ साथ डिपार्टमेंट आजकल मतलब जो भी ओनर है जिससे रेंटेड लिया हुआ है तो उसका पैन और आधार कार्ड का कॉपी भी मांग रही है। तो अगर डिपार्टमेंट ने आपको क्वेरी में ओनर का पैन कार्ड और आधार कार्ड अटैच करने के लिए बोला है तो बस आप सिंपली रेंट एग्रीमेंट के साथ और लाइट बिल के साथ ओनर का जो भी पैन कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा वो साथ में अटैच कर दीजिए। तो इस टाइप की क्वेरीज आप रिजोल्व कर पाएंगे वैसे करके। और काफी टाइम पे क्या होता है कि बहुत लोग जो अपना शॉप या ऑफिस वगैरह है वो कोई रिलेटिव वगैरह से भी रेंटेड में लेते हैं, तो उस केस में अगर आपने नोटराइज रेंट एग्रीमेंट सबमिट नहीं किया तो सिर्फ कंसेंट लेटर सबमिट किया लाइट बिल के साथ तो वो भी चलता है। लेकिन हमने अगर किसी और से लिया हो शॉप या ऑफिस रेंट पे तो उस केस में आप कंसेंट लेटर सबमिट नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी जो नोटराइज रेंट एग्रीमेंट है वही सबमिट करना पड़ेगा। तो ये हमने देखी कि जो जनरली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर की क्वेरीज जो जनरली काफी रेयर केसेस में आती है, लेकिन तो भी काफी लोगों को इस टाइप की क्वेरीज आ सकती है कि अगर किसी का पहले
जीएसटी नंबर है और उसने वो जीएसटी नंबर में कोई रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किया और ऐसे ही अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवा दिया, तो इस टाइप की क्वेरीज उनको आ सकती है जब वो अपना दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं। तो उस केस में सिंपली उनको जो भी अपना प्रीवियस या ओल्ड जीएसटी नंबर होगा, उसके जो भी अगर कुछ भी रिटर्न्स वगैरह अगर पेंडिंग वगैरह होंगे, तो वो उनको वो रिटर्न्स वगैरह फाइल करना है एंड देन ही वो दूसरा अपना न्यू जीएसटी नंबर ले सकते हैं सेम प्लेस के लिए। तो ये आज हमने देखा कि अलग अलग टाइप की क्वेरीज जो है जो डिपार्टमेंट रेज कर सकता है। हम आगे अभी देखेंगे कि जीएसटी की अगर आपको जो भी क्वेरीज वगैरह आती है तो उसको ऑनलाइन जो रिस्पॉन्स है कैसे सबमिट करें। तो सबसे पहले जब हम लोग जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको एक टीआरएन नंबर आता है, तो सेम वही टीआरएन नंबर से आपको वापस से लॉग इन करना है, आपको वो टीआरएन नंबर डालना है एंड देन आपको ओटीपी वगैरह आएगा आपके मोबाइल और ईमेल पे। तो जैसे ही आपने ओटीपी वगैरह डाला, आपको आगे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको डैशबोर्ड दिखेगा, वहां पे आपको सर्विस सेक्टर में सर्विसेज में जाना है, वहां पे देन आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है, वहां पे आपको एक टैब दिखेगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। तो आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह आई होगी वहां पे आपको शो हो जाएगी। वहां पे आप एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन में क्लिक कीजिए, वहां पे आपको जो भी क्वेरी का जो भी रेफरेंस नंबर आया होगा या नोटिस का जो भी नंबर आया होगा वो आप वहां पे डालिए, या आपका जो भी एआरएन नंबर वगैरह जो जनरेट हुआ होगा एट द टाइम ऑफ डूइंग रजिस्ट्रेशन वो डालिए एंड देन आपको पूरा जो भी क्वेरी का जो भी एप्लीकेशन पेज है वो डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन का पूरा पेज डिस्प्ले हुआ है। वहां पे आपको जो भी नोटिस वगैरह आई होगी उसका रेफरेंस नंबर होगा, डेट होगी। देन आपको उसमें पूछा गया कि आपको कुछ भी जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो आपने फाइल की थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना है। अगर आपको उसमें कुछ भी और कोई भी चीजें चेंज करनी है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको सिर्फ क्वेरी का रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो फिर आप उस पे नो पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे भी आपने नो पे क्लिक किया तो आप आगे आपको इस तरह का पेज क्वेरी का पेज डिस्प्ले होगा। तो आपको पर्टिकुलरली क्वेरी डिस्क्रिप्शन में आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह है वहां पे मेंशन की हुई होगी, तो बस सिंपली आपको आपका क्वेरी का रिस्पॉन्स सबमिट करना है। वहां पे जो भी क्वेरी का जो भी आपको जो भी पर्टिकुलर जो भी लगता है कि मतलब ये रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहिए तो वो रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए। आपको लगता है कि उसके अलावा आपको उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कीजिए एंड देन उसके बाद आप उसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के बाद आपको बस जो भी नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन है उसका आपको नेम डालना है, प्लेस डालना है, देन उसको आपको जो भी ईवीसी से या डीएससी से उसको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप आपका ये जो क्वेरी का रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं तो वापस से डिपार्टमेंट कम से कम 7 से 10 दिन लेता है वो क्वेरी को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करने में, चेक करने में एंड देन उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट जीएसटी नंबर आपका अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। तो इसी वजह से आज आपने देखा पूरा, और कुछ भी क्वेरीज वगैरह रेज होती तो उसको कैसे सबमिट करना है, रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।